अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इफ़ा इमरान और मैं यहाँ विलिंग वेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। कभी ऐसे हुआ है कि हम किसी से बात कर रहे हों और हमें कोई कुछ कह रहा हो और हम आगे से सही से जवाब ना दे पाएँ, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी बात मान जाएँ, चाहे वो गलत भी हो, या फिर हम अग्रेसिव हो जाएँ और गुस्से में हम बताना शुरू कर दें कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे है, और सफाइयाँ पेश करना शुरू कर दें, डिफेंसिव होना शुरू कर दें। तो ये दोनों ही जो हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, पैसिव और अग्रेसिव, और पैसिव अग्रेसिव भी इनमें से एक निकलता है रिस्पेक्टिवली, ये रवैये या ये जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं ये बिल्कुल ये ठीक नहीं होते, क्योंकि इससे सोल्यूशन नहीं निकलता, इससे कोई आगे बात बढ़ नहीं सकती है, इससे बात मज़ीद ख़राब हो सकती है लेकिन कोई हल नहीं निकलेगा। तो हल होता है असर्टिवनेस, जो कि एक बेस्ट कम्युनिकेशन स्टाइल है, जिस पे मैं आज डिटेल में बात करूँगी कि असर्टिवनेस होती क्या है, असर्टिवनेस के कौन कौन से तरीके हैं जो हमने करने होते हैं। तो असर्टिवनेस अक्सर औकात इसको मिस्टेक किया जाता है कि हम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए, हम ब्लंट हो जाए, हम ब्लंटली उनको बता दें कि ये मसला है। दिस कैन कम ऑफ एज रूड। हाँ, ये अगले बंदे को ये बात बुरी लग सकती है, क्योंकि अगर हम असर्टिवनेस को इस तरीके से देख रहे हैं ना कि हमने किसी को ब्लंटली बता देना है कि उनकी गलती क्या है या उन्होंने ये ख़राब किया है, या हमने अपनी फीलिंग्स उनको हम बता रहे हैं, तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो इससे ये होता है कि अगला बंदा ऑफेंड हो सकता है, उसको बुरा लग सकता है। तो असर्टिवनेस बिल्कुल ये नहीं है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं, ब्लंट हो जाएं, रूडली किसी से बात करें या ज़रा तगड़े होकर बात करें, ऐसा कुछ। असर्टिवनेस एक्चुअली में बहुत एक खूबसूरत कम्युनिकेशन स्टाइल है, जिसमें हम रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ अपनी बात अगले बंदे को बता देते हैं, और उसका बताने का तरीका अक्सर ऐसे होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, हम आई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम यू लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे कि तुमने ऐसे किया, तुम ऐसे हो, तो अगला बंदा नेचुरली डिफेंसिव होगा। लेकिन जब हम आई लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि आप मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या मुझे तकलीफ़ होती है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपने मेरे से ऐसे बात की है, तो अगला बंदा डिफेंसिव नहीं होगा, अगला बंदा थोड़ा सा रुकेगा, सोचेगा कि क्या शायद वाकई में मैंने सही से बात नहीं की या वाकई में रूड हो गया हूँ। क्योंकि हम अब फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहे हैं ना, हम उनको अपनी फीलिंग्स बहुत रिस्पेक्टफुली, एहतराम के साथ हम उनको बता रहे हैं। असर्टिवनेस को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ये है कि हक सच की बात करना, सच्ची खड़ी बात करना, लेकिन रिस्पेक्ट में, अगले की इज्जत को वायलेट किए बगैर, उनकी इज्जत को कायम रख के ये बात हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टेक्निक्स होती हैं असर्टिवनेस की। सबसे पहली जो टेक्निक है वो होती है फॉगिंग की टेक्निक। आप लेट हैं, ठीक है, आप ऑफिस में लेट आए हैं, आगे बॉस आपके बैठा है या कोई एम्प्लॉय बैठा है और वो आपसे पूछते हैं कि गुस्से में कि ये कोई टाइम है आने का, इतनी लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गए हो, इस तरह कुछ। नेचुरली आगे से अगर कोई हमसे इस तरह गुस्से से बात करे तो हम भी शायद गुस्से से ही जवाब दें कि भाई रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, तो मैं लेट हो गया। लेकिन फॉगिंग में ये होता है कि हम कामली जो सच बात है उसके साथ उसको एग्री करते हैं और फिर हम आगे बताते हैं कि असल में हुआ क्या था। तो फॉगिंग में हम ये कहेंगे कि मुझे पता है कि मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन दरअसल हुआ ये था कि रास्ते में गाड़ी मेरी ख़राब हो गई थी, मुझे टायर चेंज करना पड़ गया था, या मुझे वर्कशॉप जाना पड़ गया था, या किसी की मदद करनी पड़ गई थी। तो हम कामली ही बात करेंगे, क्योंकि जब हम गुस्से में बात करेंगे ना किसी से तो वो और गुस्से में आएंगे, लेकिन जब हम कामली बात करेंगे तो खुद ब खुद वो भी, उनका भी डिमीनर, उनका भी रवैया थोड़ा काम होना शुरू हो जाएगा। फिर हम उनको ये बता सकते हैं कि वो कहेंगे कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, इतने काम थे, ये था वो था, आधे घंटे में या घंटे में ये मसला हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ मुझे टेंशन थी पूरा रास्ता कि लेट हो रहा हूँ मैं और मसला हो सकता है, इट मस्ट बी अनोइंग फॉर यू। तो जब हम इस तरह उनको कहेंगे ना तो वो आगे से आराम से भी पूछेंगे कि ओके तुम फिर आप लेट क्यों थे। तो ये फॉगिंग की जो टेक्निक है कि अगला बंदा जितना मर्जी गुस्सा कर रहा है, जो मर्जी कह रहा है, हमने कामली, आराम से, तहम्मुल के साथ, पेशेंस के साथ उनको बताना है कि अग्री करना है कि यस मेरा ये रवैया गलत है, मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन इस लेट होने की वजह ये थी कि रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, या जो भी वजह बनती है। तो ये एक फॉगिंग की टेक्निक है। दूसरी जो टेक्निक है असर्टिवनेस की, उसको कहते हैं स्टक रिकॉर्ड, कि अपनी बात, जो सही बात है, बार बार दोहराना,
एक किस्म की ब्रोकन रिकॉर्ड जैसी, जो ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड चलता है, अगर वो टूट जाए या ख़राब हो जाए तो वो एक ही जगह पे स्टक हो जाते हैं, वो एक ही बात रिपीट होती चली जाती है। तो स्टक रिकॉर्ड भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क इसमें ये है कि हम इसमें अनोइंग नहीं होते, हम बार बार उनको एक ही बात कहते हैं कि एज आई सेड बिफोर, या मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे पॉसिबल नहीं है। अक्सर कहते कस्टमर सर्विस में बहुत टेक्निक यूज़ होती है कि अगर कोई कस्टमर आता है, कोई चीज़ लेके आता है और कहते हैं कि ये ख़राब है और रिटर्न करें या रिफ़ंड करें, और वो रिफ़ंड डेट निकल चुकी हुई है, तो कहा जाता है कि पॉसिबल नहीं है। जितनी मर्ज़ी दफ़ा हम कह दें उनको तो वो ये कहेंगे कि पॉसिबल नहीं है, तो एक पॉइंट पे आके एक्सेप्ट भी हो जाएगा कि हाँ पॉसिबल नहीं है। तो सिमिलरली अपनी डे टू डे लाइफ में भी हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टक रिकॉर्ड को, कि अगर कोई हमें बार बार एक ही बात कही जा रहा है ना, बार हमसे कोई कह रहा है कि ये ऐसे ये तुमने ख़राब किए, तुमने ख़राब किए, तुमने ख़राब किए, तो हम भी यही कह सकते हैं कि मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे से गलती हो गई, ख़राब हो गया, लेकिन ये था या वो था। तो अपनी बात को बार बार, जो सही बात है, जो गलत बात है उसको रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो सही बात है, जो हक सच की बात है, उसको रिपीट करना एक पॉइंट पे, ताकि उनको समझ आ जाए कि इसके अलावा कोई और जवाब मुझे मिलना नहीं है, तो अब मुझे एक्सेप्ट करना ही करना है इस चीज़ को। तीसरी जो टेक्निक है असर्टिवनेस की, वो होती है पॉजिटिव इंक्वायरी, सवाल पूछना। अगर हमें कोई कहता है ना कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है या आपने ये काम बहुत अच्छे से किया है, तो अक्सर औक़ात आगे से जवाब हम या लोग ये देते हैं कि ओ इट्स नथिंग, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, हाँ जी बस ऐसे ही था, ये था वो था। इंस्टेड ऑफ दिस अपने आप को बल्कि इनकरेज करें, उनसे पूछें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लें उनसे। इसको सेल्फ असर्शन में भी हम लेके आ सकते हैं कि अपने आप को भी असर्ट करना कुछ चीज़ों पे, पैसिव स्टाइल से निकल के असर्टिव स्टाइल में आना, अपनी लिमिट्स को, अपनी जो वीकनेसेस हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनको रिकग्नाइज करना और उससे आगे बढ़ना और मज़ीद उसमें ऐड करना। क्योंकि जब हम ये कह देंगे कि ना ओ इट वाज नथिंग, बस यही ऐसी था, पैसिव से हो जाएंगे, तो हमें भी कुछ इतना अच्छा फील नहीं होगा और अगला बंदा भी शायद फिर नेक्स्ट टाइम इतनी कोई तारीफ़ ना करे या इतना हमें कोई फीडबैक ना दे। लेकिन जब हम ये कहेंगे, हम पूछेंगे ना, इंक्वायर करेंगे कि क्या कौन सी ऐसी बात थी जो आपको बहुत अच्छी लगी है, तो वो हमारे लिए भी बेहतर है और अगला बंदा ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेगा। चौथी और आखिरी टेक्निक जो असर्टिवनेस की होती है वो होती है नेगेटिव इंक्वायरी। अब आके हमें कोई कहता है, इसलिए पॉजिटिव इंक्वायरी का ऑपोजिट है कि अगर आके हमें कोई कहता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ख़राब है, अच्छी नहीं बनी, बहुत ही गंदा टेस्ट था खाने का, ये था वो था, तो बजाय के डिफेंसिव होने के कि मैंने तो सही बनाया था, मैंने तो रेसिपी को फॉलो किया है, मैंने तो ये किया, मैं वो किया, मैंने तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, इस ये कहने के बजाय पूछना कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो ठीक नहीं थी, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको इसमें पसंद नहीं आई, ताकि फिर वही बात की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलेगा तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। असर्टिवनेस के बहुत से फ़ायदे हैं, ये हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है, ये हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है, हमारे रिलेशनशिप्स में हेल्प कर सकती है, अपनी बाउंड्रीज डिफ़ाइन करने में हेल्प कर सकती है और कम्युनिकेशन बेहतर बनाने में हेल्प करती है। तो असर्टिवनेस बिल्कुल ये नहीं है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो के किसी को ब्लंटली, रूडली बता दें कि ये गलत है, वो गलत है, ये ऐसे नहीं तो वैसे नहीं। हम अगले बंदे की इज़्ज़त को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो बात है, जो हमने सच्ची खड़ी बात करनी है, जो मुश्किल बात करनी है, वो बतानी है, लेकिन आई लैंग्वेज यूज़ करके कि मुझे ऐसे फील होता है, ना कि आप ऐसे हैं या आप ऐसे करते हैं, आप वैसे करते हैं, मुझे ऐसे महसूस होता है या मुझे आपके इस रवैये से थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही है या मुझे बुरा लग रहा है। ये करते हैं हम, इस तरीके से बात करते हैं। तो ये 4 टेक्निक्स थी असर्टिवनेस की, रिपीट में करती हूँ आपके लिए। फॉगिंग, जिसमें हम कामली अगले बंदे को जवाब देते हैं चाहे वो जितना मर्जी गुस्सा हो भी रहा हो। उसके बाद आती है स्टक रिकॉर्ड, कि अपनी बात बार बार दोहराना जो कि सही बात है। फिर पॉजिटिव इंक्वायरी, पूछना कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको अच्छी लगी या कौन सा ऐसा एस्पेक्ट था जो आपको अच्छा लगा। और फिर नेगेटिव इंक्वायरी, कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको नहीं अच्छी लगी और मुझे इसमें कैसे मज़ीद में बेहतरी कैसे कर सकता हूँ। तो अगर आप असर्टिवनेस को अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप भी नोटिस करेंगे कि आपकी
रिलेशनशिप्स और आपके इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो जो बाकी कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, पैसिव अग्रेसिव और एग्रेसिव, इनसे नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलता, लेकिन जब हम असर्टिवनेस अप्लाई करना शुरू करेंगे तो इससे नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी असर्टिवनेस को अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे और जो टेक्निक्स बताई हैं इनको रिसर्च करेंगे और फर्दर इनको अपनी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करना शुरू करेंगे। शुक्रिया।